चलिए अब पढ़ते हैं क्या, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी वर्सेस स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, मोशन के लिए भाई यहां से क्या, इसका मतलब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। तो वेलोसिटी में क्या होगा, v वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा, वेलोसिटी चेंजेस, यानी क्या ऐसे वेलोसिटी क्या करेगा, वेरी करेगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, वेरिएबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सीलरेशन रहेगा वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो बदलेगा, कांस्टेंट तो रहेगा नहीं भाई। क्या लिखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। जब वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट रहेगी तो एक्सप्रेशन कहां से कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, एक्सप्रेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। जब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, इंटरवल होता है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलिए ड्रॉ करते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल से वही टेबल बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे टेबल रहेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइम लेता हूँ किसमें, सेकंड में, और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, बनाते हैं। और ये मेरी बैग है जो चल रही है यहाँ से, पहले रेफरेंस पॉइंट में थी ऐसे, ये रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा, सब जीरो का जीरो होगा, चलना शुरू कर दिया। और यहाँ क्या रहेगा, मेरा ग्राफ रहेगा। टाइम रहेगा टी इसमें सेकंड में, फिर क्या रहेगा, मेरा वेलोसिटी रहेगा इसमें मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ऐसे। ये मेरा ओरिजिन है तो जीरो का जीरो रहेगा। यहाँ मैं 1 सेकंड करता हूँ, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मान लो यहाँ पे कितना 5 मीटर पर सेकंड करता हूँ, यहाँ पे 10 कर लेता हूँ, 15 कर लेता हूँ, 20 कर लेता हूँ, 25, 30 ऐसे चलेगा। ठीक है, चलिए ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए जब टाइम जीरो है तो मान लो मेरा स्पीड क्या है, जीरो में रुका हुआ हूँ, यानी कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे। ठीक, चलिए जब टाइम मान लो कितना हुआ, 1 सेकंड हुआ तो कितना चलिए, मान लो 5 मीटर पर सेकंड चला, 5 तो 1 पे कितना आ जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे। अब अगला जो टाइम हुआ, मान लीजिए 2 सेकंड हुआ तो इनकी स्पीड कितना होगी, मान लीजिए 7 हो गया। ठीक है, तो 7 कहीं यहाँ पे आएगा बीच में, 2 सेकंड पे यहाँ पे ऐसे इनका हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए टाइम 3 सेकंड हुआ तो इनकी स्पीड कितनी होगी, 10 हो गया, तो 10 ये रहा, देखिए 10 हो गया। ठीक है, ऐसे। अब देखिए अगर हमारे टाइम 4 सेकंड हुआ तो इनकी स्पीड कितनी हो गई, मान लीजिए 12 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड हो गया, 12 यहाँ पे कहीं आएगा 4 सेकंड पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे होगा। अब मान लीजिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए 5 सेकंड हुआ तो इनकी स्पीड कितनी हो गई, मान लीजिए 20 आ गया। ठीक है, ऐसे बढ़ गया, 20 इनकी हो गई, तो 20 वाले का यहाँ आ जाएगा 5 सेकंड पे 20, यहाँ पे 20 यहाँ पे आ गया। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, इनको मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे मिलाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे देखिए बढ़ रहा है, ऐसे मतलब आगे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे मिलते चला जा रहा है। तो यहाँ क्या देखने को मिला, देखिए स्ट्रेट कर्व नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, तो रहेगा भी नहीं। और यहाँ पे कितना एक्सेस होगा, चेक करिए, 5 डिवाइड बाय 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे स्क्वायर है एक्सेलरेशन। फिर यहाँ चेक करेंगे तो टाइम 2 है और कितना, ये 7/2 हो जाएगा, कितना 3.5, लेकिन घट रहा है बढ़ रहा है, घटा बढ़ा। ठीक है, ऐसे हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ ए लिखता हूँ। ठीक है, जो क्या रहेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ
फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड motion has any shape, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ऐसे नॉन लीनियर कर्व रहेगा, किसी शेप का हो सकता है एनी शेप, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, देख लेंगे। चलिए अब इसे क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, तो वही स्लोप रहेगा। स्लोप किसको बताएगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसको बताएगा, एक्सीलरेशन को, ठीक है, और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ ये किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को। बस तो इतनी बात मेरा हो गया। तो हमने क्या क्या सीख लिया, देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो क्या था, टाइम एक्सेस के पैरेलल था। वहां पे क्या था, स्लोप क्या था, जीरो था, यानी कि एक्सीलरेशन क्या पे वहां पे आ रहा था, जीरो आ रहा था। दूसरी बात क्या था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए वो क्या था, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा था। स्लोप कितना था, v/t, यानी कि एक्सीलरेशन था जो कि क्या था, कांस्टेंट था और नॉन जीरो था। और थर्ड मेरा क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। इनका ग्राफ कुछ भी मतलब किसी शेप का हो सकता है, कोई दिक्कत है, बस नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रेट से नहीं बदलेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ठीक है, यानी ऐसे रहेगा। तो ऐसा ग्राफ आएगा। इनका भी स्लोप किसको बताएगा, एक्सीलरेशन को, और इनकी एरिया किसको बताएगी, डिस्प्लेसमेंट को। तो इतना बातें हो गई, अब चलते हैं आगे।